मशीनें अब गाना गाती हैं, कहानियां लिखती हैं। वे न केवल संगीत और साहित्य में बल्कि हास्य में भी अपनी जगह बना रही हैं। क्या अब हंसाएंगी भी? जी हाँ, मशीनें अब चुटकुले भी बना सकती हैं। ये रोबोट्स अब स्टेज पर खड़े होकर चुटकुले सुनाते हैं और दर्शकों को हंसाते हैं। इनके पास शब्दों का खजाना है। ये रोबोट्स विभिन्न शब्दों और वाक्यों को जोड़कर मजेदार चुटकुले बनाते हैं। एल्गोरिदम है हंसी के फॉर्मूले बनाने के लिए। ये एल्गोरिदम इतने जटिल हैं कि वे इंसानों की तरह सोच सकते हैं और मजाक बना सकते हैं। लेकिन क्या ये मशीनें वाकई मजाकिया हैं या सिर्फ शब्दों का खेल खेलती हैं? क्या ये रोबोट्स इंसानों की तरह हंसी की गहराई को समझ सकते हैं? क्या ये हास्य सम्राट की जगह ले सकती है? ये तो वक्त ही बताएगा। इंसानों के पास अनुभव और भावनाओं का खजाना है जो शायद मशीनों के पास नहीं हो सकता। एक बात तो तय है, मशीनों को हंसाने के लिए इंसानों को ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। इंसान ही वो प्रोग्रामर है जो इन रोबोट्स को मजाकिया बना सकते हैं। यानी हंसी का असली उस्ताद तो इंसान ही रहेगा। चाहे मशीनें कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, इंसानों की हंसी की समझ और उसकी गहराई को वे शायद ही कभी पकड़ पाएं। भारत में हास्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। सदियों से हमारे देश में हंसी और खुशी का एक अनूठा इतिहास रहा है। चाहे वह गांव की गलियों में हो या शहर के चौराहों पर, हर जगह हंसी की गूंज सुनाई देती है। हास्य सम्राट वो कलाकार जिन्होंने अपनी वाणी से लोगों को लौटपोट कर दिया। इन कलाकारों ने अपनी कला से न केवल मनोरंजन किया बल्कि समाज को भी एकजुट किया। राज कपूर का आवारा हो या जॉनी वॉकर की कॉमिक टाइमिंग, ये कलाकार पीढ़ियों को हंसाते रहे हैं। उनकी कॉमेडी ने न केवल लोगों को हंसाया बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर किया। इन कलाकारों ने जिंदगी के अनुभवों को अपनी कॉमेडी में ढाला। उनकी कहानियों में आम आदमी की समस्याएं और खुशियां झलकती हैं, जिससे हर कोई खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। दर्शकों से एक अनोखा रिश्ता बनाया। उनकी कॉमेडी ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई जो आज भी कायम है। मशीनें भले ही डेटा का इस्तेमाल करें, पर क्या वो दर्शकों से ये रिश्ता बना पाएंगी? तकनीक ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है, लेकिन क्या वह हंसी और खुशी का वही स्तर ला सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में भी हम हंसी और खुशी के इस अनमोल खजाने को संजो पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। एक तरफ मशीनें हैं जो डेटा और एल्गोरिदम की मदद से चुटकुले बनाती हैं। ये मशीनें हर शब्द, हर वाक्य को बारीकी से समझती हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देती हैं। उनके पास अनगिनत चुटकुलों का भंडार होता है जो किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी तरफ है हास्य सम्राट, जिनके चुटकुलों में जिंदगी के अनुभव और भावनाओं की झलक होती है। उनके चुटकुले सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों का निचोड़ होते हैं। वे अपने दर्शकों के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं जो हर हंसी में झलकता है। मशीनें शायद शब्दों का खेल बेहतर खेल सकती हैं। वे हर वाक्य को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकती हैं और हर चुटकुले को सही समय पर कह सकती हैं। लेकिन क्या वो व्यंग्य, चुटकी और ठेठ देसी अंदाज की नकल कर सकती हैं? क्या वे इंसानी भावनाओं को उसी तरह से व्यक्त कर सकती हैं जैसे एक इंसान करता है? शायद नहीं। इंसानी कॉमेडी में एक अपनापन होता है, एक रिश्ता होता है दर्शकों से। यह रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और अनुभवों से बनता है। हर हंसी, हर मजाक में एक कहानी होती है जो दर्शकों के दिल को छू जाती है। ये रिश्ता बनाने में मशीनों को अभी वक्त लगेगा। उन्हें इंसानी भावनाओं और अनुभवों को समझने में समय लगेगा। शायद एक दिन वे भी इस स्तर पर पहुंच जाएं, लेकिन फिलहाल इंसानी कॉमेडी का कोई मुकाबला नहीं। मशीनें और इंसान दोनों के पास अपने अपने हथियार हैं हंसी की दुनिया में। मशीनें तेज हैं, अपडेटेड हैं और लाखों चुटकुलों का खजाना रखती हैं, लेकिन इंसानों के पास अनुभव है, समझ है और हंसाने का एक अनोखा अंदाज। तो असली राजा कौन? ये तो दर्शक ही तय करेंगे। एक मशीन और एक हास्य सम्राट एक बार एक कॉमेडी शो में गए। मशीन ने चुटकुले सुनाए, लोग चुप रहे। हास्य सम्राट ने कहा, अरे यार, ये मशीन तो मेरी तरह ही चुटकुले सुना रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं हंस भी सकता हूँ। तो जनाब, हंसी का असली मजा तो तब है जब हंसाने वाला भी आपके साथ हंस रहा हो।